हेलो फ्रेंड्स, आज हम इंग्लिश सेशन शुरू करने वाले हैं और पहला टॉपिक लिया है मैंने सिंटैक्स। सिंटैक्स का मतलब होता है वाक्य रचना करना। जैसे सब्जेक्ट वर्ब अरेंजमेंट, सब्जेक्ट का पता होना चाहिए, वर्ब का पता होना चाहिए, फिर उनकी अरेंजमेंट का हमें पता होना चाहिए। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट वर्ब अरेंजमेंट कहलाता है। पहला पॉइंट है सब्जेक्ट। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर का ही प्रयोग होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। यदि नेक्स्ट पॉइंट है सब्जेक्ट यदि प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल का ही प्रयोग किया जाता है। और हम पहचान कैसे करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट की, या फिर सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब की पहचान कैसे करेंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट में आई, यू, ही, शी, इट, राम, सीता, द बॉय, द गर्ल होंगे। और प्लूरल सब्जेक्ट में क्या होगा? वी, यू, दे, राम एंड श्याम, गीता एंड रीता, द बॉयज, द गर्ल्स। इसमें ध्यान देने वाला ये है द बॉयज, बॉयज के साथ एस लगा है, गर्ल्स के साथ भी एस लगा है, तो बनता ही एस लगेगा तो प्लूरल बनेगा सब्जेक्ट में। और उसी तरह वर्ब में अगर हम चेक करेंगे तो सिंगुलर वर्ब हो गई एम, इज, वाज, हैज, डज, राइट्स, ड्रिंक्स, रीड्स। राइट्स मतलब एस लगाया तो सिंगुलर वर्ब बन गया। सिंगुलर बनाने के लिए हमने इसमें एस लगाया है, वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए एस का प्रयोग किया है। और उसी तरह प्लूरल वर्ब्स में आर, वर, हैव, डू, राइट, ड्रिंक, रीड। इस तरह से हम सिंगुलर और प्लूरल वर्ब भी और सब्जेक्ट दोनों को पहचान कर सकते हैं। वर्ब का पहचान करेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट है वर्ब कि कन्फ्यूज़न को कैसे दूर करेंगे हम। जैसे नोट हम लिखा है हमने नाउन, नाउन में अगर एस ई एस या आई ई एस लगा देंगे तो वो प्लूरल नाउन बन जाएगा। नाउन में याद रखना है कि हमको नाउन के साथ अगर एस ई एस या आई एस जोड़ेंगे तो वो प्लूरल नाउन बन जाएगा। और वर्ब वर्ब सिंगुलर होती है और उसमें एस वर्ब हमेशा प्लूरल होती है। और प्लूरल में अगर हमें सिंगुलर बनानी है वर्ब तो उसमें हम एस ई एस आई ई एस का यूज़ करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। अब रूल नंबर 1, यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट यदि सिंगुलर नाउन हो तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ किया जाएगा। एग्जाम्पल, मोहन वाज ऑलवेज लेट। मोहन क्या है? सिंगुलर नाउन है, तो वाज क्या है? हमारे पास सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया है हमने इसमें, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इसकी नेक्स्ट स्टेटमेंट आप देख लिए, इसमें वर्ब का यूज़ किया गया है तो ये प्लूरल वर्ब बन गई, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई क्योंकि हमने पढ़ा है सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट रूल हमारे पास है आई के लिए। आई का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में होता है। आई का यूज़ हमेशा कहाँ होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट में होगा, लेकिन इसके साथ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब दोनों का ही प्रयोग करेंगे हम। आई के साथ सब्जेक्ट के तौर पे करेंगे सिंगुलर, आई का मतलब होता है सब्जेक्ट के तौर पे सिंगुलर, लेकिन अगर वर्ब के यूज़ करेंगे आई के साथ तो ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम ए टीचर। आई क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो एम क्या हो गया? सिंगुलर वर्ब है। वर्ब की पहचान हम यहाँ से करेंगे, जो हमने आपको पहले बताया है, टेबल याद करना है सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब का। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट है आई हैव ए साइकिल। आई क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट, हैव क्या आ गया? प्लूरल वर्ब। इसमें हमने आई के लिए बोला है कि सिंगुलर और प्लूरल वर्ब दोनों का ही यूज़ किया जा सकता है। तो नेक्स्ट रूल है यू के लिए। यू का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में होता है। ध्यान देने वाली बात है, आई का यूज़ हम सिर्फ सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पे करते हैं और यू का दोनों में सिंगुलर भी और प्लूरल भी सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ करते हैं। तथा इसके साथ वर्ब हम हमेशा यूज़ करते हैं प्लूरल। यू के साथ हमेशा यूज़ की जाती है वर्ब, प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर ए स्टूडेंट। यू क्या है? हमने यहाँ पे लिया है सिंगुलर सब्जेक्ट लिया, तो आर क्या है? प्लूरल वर्ब। और यू आर इंजीनियर, तो यू अगर हम यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट लेंगे तो आर क्या है? यहाँ पे प्लूरल वर्ब ही है। इसका ध्यान देने है कि अगर हम यू को अगर हम सिंगुलर सब्जेक्ट भी हो या प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के तौर पे यूज़ करेंगे तो इसके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल ही यूज़ की जाएगी। इस तरह नेक्स्ट रूल है हमारे पास रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में हमने लिया है नीड नॉट और ड्रेन नॉट का उपयोग सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल फॉर्म में होता है। यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है कि जो ये हमने नीड एन कॉमा टी मतलब नॉट का पढ़ते हैं इसको, तो इसका यूज़ किया है, तो यहाँ पे हम हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होता है ये सिंगुलर। क्या है? इसका प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ
प्लूरल फॉर्म में होता है, इसका यूज़ हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होगा। तो पहला पॉइंट हमने इसका लिया है एग्जाम्पल के तौर पे, शी नीड नॉट गो देयर। शी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और नीड नॉट प्लूरल वर्ब। नीड अगर सिंपल ही है तब तो ये वर्ब बन गई, और इसमें नीड एन कॉमा टी का यूज़ किया है तो ये प्लूरल वर्ब में ही काउंट होगा हमेशा। तो इसमें पहला स्टेटमेंट शी नीड नॉट गो देयर, ये स्टेटमेंट करेक्ट बन गई। नेक्स्ट स्टेट इसकी ही, शी नीड्स, एस लगा दिया हमने इसमें, इसको हमने क्या बना दिया, एस लगाएंगे अगर हम किसी भी वर्ब में, अगर हम एस का प्रयोग करेंगे तो वो बनता है सिंगुलर वर्ब। तो सिंगुलर वर्ब यहाँ पे बनेगी नहीं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हम हमेशा एन टी के साथ प्लूरल वर्ब का ही यूज़ करते हैं, तो इसमें ये गलत स्टेटमेंट बन गई। इसी तरह नेक्स्ट स्टेटमेंट भी है, ही ड्रेन नॉट अपोज हिज फादर। ही क्या हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट, ड्रेन नॉट क्या बन गया, ये प्लूरल वर्ब है, और इसी को ही अगर हम एस का प्रयोग करेंगे, तो अगर हम इसमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। इसमें जो स्टेटमेंट दी है ये इस तरह से बनी है। और नेक्स्ट पॉइंट है इसी में ही नोट डाल के, नीड नॉट और ड्रेन नॉट का प्रयोग मर्जिकल एक्सिलरी वर्ब के रूप में ही हुआ है, अतः इसका प्रयोग सिंगुलर में नहीं किया जा सकता है, इसका प्रयोग हमेशा प्लूरल में ही किया जाएगा। जो ये नीड के साथ एन कॉमा टी या ड्रेन एन कॉमा टी का प्रयोग है, ये हमेशा प्लूरल वर्ब ही मानी जाएगी इसकी। नेक्स्ट पॉइंट है इसी में ही, लेकिन अगर सिंपल डेयर हो गया या नीड हो गया का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में करते हैं हम, सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही रूपों में होता है, क्योंकि ये डेयर और नीड है, इसमें एन कॉमा टी का प्रयोग नहीं है, तो ये हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों के रूप में करते हैं इसका उपयोग। फॉर एग्जाम्पल, ही डज टू फेस द डिफ़िकल्टीज, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ही क्या है इसमें, ये है सिंगुलर सब्जेक्ट, डेयर्स क्या बन गया, ये सिंगुलर वर्ब, डेयर वर्ब है, तो सिंगुलर बनाने के लिए इसमें हमने एस का प्रयोग किया गया है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट बन गई। और इसी तरह नेक्स्ट जो पॉइंट नंबर 2 लिया है हमने, वो है शी नीड्स ए बुक। नीड हो गया तो ये प्लूरल वर्ब है, हमेशा वर्ब क्या होती है, प्लूरल होती है, तो इसको सिंगुलर बनाने के लिए हमने इसमें एस का प्रयोग किया है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गई है। इसी तरह दे नीड बुक, ये भी प्लूरल वर्ब है, और इसमें इस प्लूरल सेंटेंस के साथ हमने प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया है। इस बात का भी ध्यान देना है कि हमने सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करना है। नेगेटिव सेंटेंस में भी यूज़ किया जाता है इसको। नेगेटिव सेंटेंस में हम एग्जांपल लेंगे, ही डज नॉट डेयर टू गो आउट इन द सन। ही क्या हो गया, इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, और डज नॉट क्या हो गया, सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब बन गया, और डेयर क्या हो गया, मेन वर्ब की तरह से इसका प्रयोग हो गया। नेगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में इसका प्रयोग हो गया मेन वर्ब की तरह, मेन वर्ब की तरह। नेक्स्ट पॉइंट है, शी डज नॉट नीड ए बुक, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। आई डू नॉट नीड ए बुक पेन, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। जैसे आई हो गया इसमें सिंगल सब्जेक्ट, डू नॉट हो गया इसमें प्लूरल, इसमें हो गया ये प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब, इसकी तरह हमने इसको डज नॉट को यूज़ किया है। और नीड क्या हो गया, मेन वर्ब की तरह इसका यूज़ हो गया। मेन बात ये है कि नीड हो गया और वर्ब का इसमें हम यूज़ करेंगे मेन वर्ब की तरह यूज़ किया जाता है। इसी तरह इसका ही नेक्स्ट पॉइंट है, डेर एन टी मतलब ड्रेन एन कॉमा टी और नीड एन कॉमा टी के बाद इन्फिनेटिव विद मतलब टू का प्रयोग नहीं होता है। जहाँ पे हम किसी भी वर्ब के साथ एन और कॉमा टी का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हम कभी भी टू का प्रयोग नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही डिड नॉट टू कम हेयर, ये स्टेटमेंट बन गई गलत। स्टेटमेंट करेक्ट क्या होगी, ही डेयर नॉट कम हेयर, ये स्टेटमेंट सही बन गई। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट है, यू नीड नॉट टू गो देयर, ये नीड एन कॉमा टी के साथ टू का उपयोग नहीं होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गई। यू नीड नॉट गो देयर, ये स्टेटमेंट इसकी करेक्ट बन जाएगी। इसी तरह हम यदि हमारे पास वर्ब सिंपल डेयर और नीड का प्रयोग होता है, और वो भी हिम्मत पड़ने में या आवश्यकता होने में इसका अर्थ बनता है, तब हम इसका डेयर और नीड का मेन वर्ब की तरह इसका उपयोग करते हैं, और इनके साथ टू का प्रयोग भी ज़रूरत के मुताबिक होता है।
एग्जाम्पल है इसका ये, ही डेयर्स टू अपोज हिज टीचर, मतलब ही क्या हो गया इसमें सिंगल सब्जेक्ट, डेयर्स मतलब सिंगुलर वर्ब बन गई, वर्ब से हम प्लूरल वर्ब से हमने सिंगुलर में बनाया तो इसमें एस का प्रयोग किया है। और अपोज हिज टीचर, इसके लिए हिम्मत चाहिए या हमें आवश्यकता पड़ी इस चीज़ की, तो इसमें टू का प्रयोग किया है हमने। करेक्ट स्टेट हो गया है। यदि हम दूसरा जो इसका ही डेयर्स अपोज हिज टीचर, इसमें टू का यूज़ हमने किया नहीं, पर तो ये हमारा गलत हो गया है क्योंकि आवश्यकता या हिम्मत है इसमें, तो इसमें टू का प्रयोग ज़रूरी था। इसी तरह नेक्स्ट रूल पढ़ लेंगे हम सस्पेंशियल सेंटेंस का। प्राय इफ एज थॉट, इफ ओनली, सपोज, आई विश, वी विश, ही विशेज, शी विशेज से स्टार्ट जो सेंटेंस होते हैं और जिसमें कल्पना या असंभव शर्त का बोध होता है, उन शब्दों के बाद किसी भी नंबर या तथा पर्सन के सब्जेक्ट का प्रयोग क्यों नहीं हो, फिर भी प्लूरल प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। मेन बात यह है कि इफ हो गया, एज इफ हो गया, एज थॉट हो गया, इफ ओनली हो गया, सपोज हो गया, आई विश हो गया, वी विश हो गया, वी विशेज हो गया, शी विशेज हो गया, इसमें जो कल्पना या असंभव कार्य होते हैं उसमें प्लूरल वर्ब, सिंपल सी बात है, वर्ब वेयर का ही यूज होगा। इसमें कुछ एग्जांपल हम लेंगे। एग्जांपल है आई विश वना वेयर माई वाइफ। आई विश मतलब सस्पेंशियल सेंटेंस हो गया, वना क्या हो गया, पर्सन हो गया, वेयर क्या हो गया, इसमें प्लूरल वर्ब हो गया। आई विश के बाद हमने प्लूरल वर्ब का यूज करना है तो वेयर का यूज कर दिया। नेक्स्ट इसी तरह पॉइंट है, इफ वी वेयर माई बॉस ही वुड सस्पेंड मी। इफ हो गया ना, इसमें जो इफ लगा है सस्पेंसिव सेंटेंस लगा है, इफ के बाद हम हमेशा वेयर का प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब के साथ हमने ही का यूज किया। जो नोट इसका, जबकि कंडीशनल सेंटेंस प्राय इफ हो गया, एज इफ हो गया, एज थॉट हो गया, से स्टार्ट होते हैं, से स्टार्ट होते हैं, इससे वास्तविक स्थिति का बोध होता है। इस केस में इफ एज थॉट के बाद प्रयुक्त सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के मुताबिक वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे जो कंडीशनल सेंटेंस में इफ एज थॉट से स्टार्ट होते हैं, वास्तविक स्थिति का बोध भी होता है इनसे। इफ एज थॉट के बाद प्रयुक्त सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन के मुताबिक तो वर्ब का ही इसमें यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल हो गया इफ यू कम हेयर, इफ यू कम हेयर, इफ क्या हो गया कंडीशनल, इफ क्या हो गया कंडीशनल सेंटेंस हो गया, इफ यू कम हेयर आई विल टीच यू, करेक्ट स्टेटमेंट है, पर इसमें इफ हो गया कंडीशनल सब्जेक्ट हो गया और यू हो गया पर से प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, और कम क्या हो गया प्लूरल वर्ब हो गया, इसमें यूज किया गया है जो हमने अभी पढ़ा है यहाँ पे कि केस इफ एज थॉट के बाद प्रयुक्त सब्जेक्ट या नंबर या तथा पर्सन के मुताबिक हमने नंबर या पर्सन, यहाँ पे पर्सन क्या है प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, यू पर्सन हो गया, पर्सन को दर्शाता है तो कम का यूज किया है हमने प्लूरल वर्ब का। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट है स्नेहा लुक्स एज थॉट शी हैज बीन वर्किंग। शी क्या हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट, हैज बीन क्या हो गया सिंगुलर वर्ब हो गया, तो इस तरह से हमने इसमें इसका यूज किया हुआ है। नेक्स्ट रूल है ऑप्टेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप, लीव क्या हो गया प्लूरल वर्ब हो गया, फ्रेंडशिप क्या हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट बन गया है, इसमें ये स्टेटमेंट करेक्ट है। और गॉड सेव द किंग, गॉड क्या हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट बनता है गॉड, और सेव क्या हो गया वर्ब, ये बन गई प्लूरल वर्ब क्योंकि वर्ब्स हमें हमेशा प्लूरल होती है, अगर एस इसमें लगाते तो ये सिंगुलर वर्ब बन जाती। तो इसमें नोट याद रखने योग्य है कि ऑपरेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो इच्छा का बोध कराते हैं हमारे, और जो ये एग्जाम्पल है ना इसके इसके पीछे एक्सक्लेमेटरी साइन भी दिया हुआ है जो इच्छा का बोध कराते हैं, जो हमारी इच्छाएं होती है हुर्रा हैप्पीनेस, इनमें एक्सक्लेमेटरी साइन लगता है इसमें हमेशा सब में, तो ये सेंटेंस भी हमारे क्या होते हैं इसमें भी हमेशा प्लूरल वर्ब का ही यूज होता है। इनमें हमने सीखा है कि हमने वर्ब का यूज कैसे करना है। अपोटेटिव सेंटेंस में इच्छा का बोध होता है, कभी कभी में
ऑपरेटिव सेंटेंस में नहीं दिया रहा है रहता है नहीं दिया रहता है, जिससे हम लोगों को अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए कि ये ऑपरेटिव सेंटेंस बनता है। सिंपल सी बात है, किसी में इच्छा का बोध हो गया, हैप्पीनेस हो गई और ये एक्सक्लेमेटरी साइन दिखाई दिया, तो ये सीधी सी बात ऑपरेटिव सेंटेंस का ही रूल है और इसमें प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाता है। धन्यवाद।